हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद और प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु की वाणी में जाने से पहले महान जीवित परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। प्रभु जी, आपने सौभाग्य दिया कि हम एक बार फिर आपके चरणों में आ सकें और आपकी वाणी सुनने पाएं। प्रभु प्यारे परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा हम सबके जीवनों में प्यारे पिता बदलाव आए, हमारी सबकी सोच बदलने पाए और जैसे आपके सोच विचार हैं वैसे हम सबकी सोच विचार होने पाए। हम इस समय दुआ करते हैं पूरे दुनिया के लिए। प्रभु जी, आपकी शांति दुनिया के अंदर आए और प्यारे परमेश्वर हर एक प्राणी आपको जानने पाए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रिय प्रभु की वाणी में चलेंगे। हम देखते हैं इस समय वर्तमान में बहुत सी ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिन्हें देख करके बहुत से लोग ऐसा अनुमान लगाते हैं कि इस दुनिया का अंत आ गया। अलग अलग लोगों के विचार हैं। लोग इस समय बहुत से लोगों को भरमा रहे हैं। प्रभु की वाणी क्या कहती है अंत समय के बारे में? प्रभु का वचन क्या कहता है? क्या होगा अंत के समय में? हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और कुछ वचन पढ़ेंगे। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी? तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। प्रियो, परमेश्वर की वाणी हर एक विषय में बिल्कुल स्पष्ट है। बहुत से लोगों का, बहुत से प्रवक्ता हैं, बहुत से ज्ञानी हैं, विद्वान हैं प्रभु के वचन के, लेकिन वो कई बार ऐसी बात कर जाते हैं जिससे मनुष्य को कोई आशा नहीं मिलती। जैसा कि वो लोग ऐसा कहते हैं कि हर एक बात का जवाब प्रभु के वचन में नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा विश्वास है कि हर एक बात का जवाब प्रभु की वाणी में है। जो मनुष्य के आत्मिक जीवन से, भौतिक जीवन से, मानसिक जीवन से, संपूर्ण जीवन से संबंधित जो बातें हैं, उन सब का जवाब प्रभु की वाणी में मिलेगा। इस बात का भी जवाब यहां पर स्पष्ट है कि कब इस जगत का अंत होगा और हमें इस अंतिम समय में किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, हमारे लिए क्या आदेश है, हमारे लिए क्या सुझाव है, ये सब प्रभु यीशु मसीह ने दिए। जब से प्रभु यीशु मसीह आए तब से लेकर अब तक जो भी घटनाएं घट रही हैं, लड़ाइयां हैं, युद्ध हैं, इन सब की चर्चाएं हैं और वर्तमान में ये घटनाएं देख भी रहे हैं हम। ये सब घटनाएं इस भविष्यवाणी के पूरा होने की तरफ इशारा करती हैं, लेकिन हम और ही कुछ ना कुछ अनुमान लगाते रहते हैं और अपने रास्ते से भटक जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि अंतिम समय में होगा क्या? लिखा है, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से कहेंगे कि मैं हूं वो मसीह हूं। अब आप सोचिए, आपने कभी सुना ऐसे लोग भी इस समय वर्तमान में उठे हुए हैं जो कहते हैं मैं हूं मसीह, मैंने लिया उसका अवतार। कहने का मतलब इस प्रकार से सोचते हैं, लेकिन उनके काम बता देते हैं कि वो मसीह नहीं है और मसीह इस प्रकार से नहीं आएंगे। मसीह का आना एक अलग तरीके से लिखा है और बहुतों को लिखा है कि भरमा देंगे,
और क्या करेंगे, आगे लिखा कि तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, एक दूसरे के विरोध में लोग खड़े हो जाएंगे, देश पर देश और जाति पर जाति चढ़ाई करेंगी, अपने ही उसके घर के लोग बैरी हो जाएंगे और पकड़वाएंगे, मरवाएंगे। अंत के समय में साफ लिखा है वचन में, यहां पर जब हम देखते हैं 10 वचन में कि जब ये सारी घटनाएं देखेंगे लोग, सुनेंगे लोग, बहुत से लोग ठोकर खा के पीछे हट जाएंगे। लेकिन प्रियो, यहां पर देखिए वचन में क्या लिखा है, बेशक वो जल दीक्षा लिया, बपतिस्मा लिया, जो मर्जी किया, लेकिन अगर पीछे हट गए, कोई उनका उद्धार के विषय में प्रभु का वचन प्रमाण नहीं देता है। प्रभु का वचन कह रहा है यहां पर बहुत से क्या होंगे, ठोकर खाएंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे से बैर रखेंगे और झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े उठेंगे और बहुतों को भरमाएंगे। ना आज के समय में बहुत से सेवकों को मैं देखता हूं भविष्यवाणी का पता, और लेकिन वो भविष्यवाणी करते हैं, उन्हें नहीं पता, लोगों को भरमाते हैं। लोग भरमाई में आ रहे हैं। क्यों भरमाई में आ रहे हैं? क्योंकि वो प्रभु को जानना नहीं चाहते। जो व्यक्ति प्रभु को जानना चाहता है, प्रभु का आत्मा उसे खुद रास्ता दिखाता है। लिखा वचन के अंदर आगे कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। जो हम देखते हैं आज वर्तमान में देखते हैं विश्वासियों के अंदर या सेवकों के अंदर, क्यों आपस में प्रेम नहीं है? क्यों उस संकट में कंधे से कंधा लगा के नहीं खड़े होते हैं? कारण क्या है? जब कोई अच्छी दावत होगी तो सब उधर पहुंच जाएंगे, लेकिन जब किसी के कष्ट की घड़ी है, उसमें हमें मदद करने का अवसर है, तो एकदम से हम किनारा करके इधर उधर हो जाते हैं। प्रियो, यह है परमेश्वर के प्रेम को ना जानना। प्रभु यीशु मसीह ने कष्ट के समय में, एक दूसरे की समस्या के समय में किस प्रकार से हमें उदाहरण पेश किए, हम देख सकते हैं वचन में। बहुत सी बातें हैं वो आज हम होते हुए नहीं देखते। कारण क्या है? वचन कहता अधर्म के बढ़ने से बहुत से लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, जो वर्तमान में आप देख सकते हैं। हम सब करना क्या चाहिए? हम सबको प्रार्थना करना चाहिए, इन बातों के बारे में प्रार्थना करना चाहिए। और जो आखिर में लिखा ना, वो वचन में लिखा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रार्थना करना चाहिए और धीरज धरना चाहिए। हर एक परिस्थितियों में खड़े रहना चाहिए। कोई हमारा साथ दे या ना दे, कोई हमारा मदद करे या ना करे, लेकिन परमेश्वर सर्वशक्तिमान तो है जो आपके साथ है। उससे बड़ी मदद कौन कर सकता है? हर बात में, हर परिस्थिति में अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को ताकते रहना है, तब तो हम अंत तक धीरज धरे रहेंगे। लेकिन अगर हम दुनिया को ताकेंगे, लोगों को देखेंगे, तो हमारी यात्रा बीच में समाप्त हो जाएगी और फिर नरक की आग बाट जोहेगी। हमेशा के लिए सताने के लिए नरक की आग बाट जोहेगी। लेकिन जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, लिखा वचन में, उसी का उद्धार होगा। और लिखा, राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, सब जातियों पर गवाही हो, ताकि सब जाति पर क्या हो? कि गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। सोचिए कब आएगा अंत? हम प्रार्थना करते हैं, हम बहुत सी अनुमान लगाते हैं, गणना करते हैं कि अंत इस समय होगा, उस समय होगा। कभी नहीं होगा जब तक कि राज का सुसमाचार दुनिया की हर एक जाति तक ना पहुंच जाए। विचार करिएगा, आज का संदेश सुनने के बाद सोचिए कितनी जाति तक प्रभु का वचन पहुंचा। कई लोग जातियों का जिक्र भी नहीं करते, लेकिन वचन कहता है जब तक हर एक जाति में राज का सुसमाचार, स्वर्ग राज का सुसमाचार ना पहुंच जाए, तब तक अंत नहीं होगा। यह प्रभु जी का वायदा है। मैं भी विश्वास करता हूं, इसलिए हम संघर्ष करते हैं, इस प्रार्थना करते हैं, लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाते हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं प्रियो, हमें प्रकाश मिलता है और वो प्रकाश हमें आनंद देता है, सही राह दिखाता है। आइए हम प्रार्थना करें और ये प्रार्थना करें, प्रभु इस वचन के द्वारा, आज की वाणी के द्वारा मेरी आत्मिक आंखों को खोल दें और मैं पूरे धीरज के साथ आपके पीछे हर एक परिस्थिति में चलूं और दूसरों को प्रेम दिखा सकूं, सावधान रहूं, अन्य प्रकार की गलत शिक्षाओं से सावधान रहूं, गलत भविष्यवक्ताओं से, भविष्यवाणियों से बचा रहूं और परमेश्वर के राज में जो भी है कार्य प्रभु ने हमें सौंपा, गवाही देने का, हर एक जाति के ऊपर गवाही हो, वो सुसमाचार की गवाही हर एक जाति के ऊपर
प्रकाशित करने के लिए प्रभु के राज में हम बढ़ते जाएं, सुसमाचार को फैलाते जाएं, ताकि प्रभु यीशु मसीह का आना निश्चित हो। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, आपकी वाणी हमने सुनी है। आपके वचन में लिखा, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सब जातियों में फैलाया जाए, दुनिया के छोर तक फैला जाए, सब पर गवाही हो जाएगी, तब इस जगत का अंत होगा। प्यारे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं, जो भी हमारे भाई बहन वचन सुनने वाले हैं, बच्चे वचन सुनने वाले हैं, प्रभु सबके जीवन में आशीष दे, तसल्ली दे, हर एक परिस्थितियों में विश्वास में मजबूत रहें, एक दूसरे को मजबूत कर सकें, एक दूसरे की सहायता करने पाएं, एक दूसरे से प्रेम करें आपके प्रेम के द्वारा। प्रभु धन्यवाद सब बातों के लिए। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। मारनाथा। शालोम।